क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है, लेकिन वे उसे गवा देते हैं, या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाएं टाएं फिस हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए, लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार न हो, तो इस बात की काफी संभावना है कि दौलत आपके पास ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी और आप उसे खो देंगे। और ऐसा ही लॉटरी जीतने वाले के साथ होता है। लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उसमें से ज्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतनी ही धनराशि पर जितनी के साथ वे आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलियनेयर्स बनने वालों के साथ ठीक उसका उल्टा होता है। ध्यान दें, जब सेल्फ मेड मिलेनियर पैसा खो देते हैं तो आमतौर पर वे इसे बहुत कम समय में ही वापस भी पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसके बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ सालों बाद ही उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पाली बल्कि उससे भी ज्यादा कमा ली। तो ऐसा क्यों हुआ? कारण यह है कि हालांकि सेल्फ मेड मिलियनेयर पैसा तो खो सकते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गंवाते हैं, और वो हैं उनका मिलेनियर मस्तिष्क। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक में ऑथर ने टोटल 17 तरीके बताए हैं जिससे हम अपने साधारण से मस्तिष्क को रिप्रोग्राम करके एक मिलियनेयर मस्तिष्क बना सकते हैं और आने वाले समय में हम खुद को करोड़पति बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीक्रेट नंबर 1 से, जो है अमीर लोग मानते हैं कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं, और गरीब लोग मानते हैं कि जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। अमीर लोग सब काम अपने हाथों में ले लेते हैं और गरीब सोचते हैं कि उनकी तकदीर उनके लिए काम करेगी। आप आसमान से पैसे बरसने का इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। अमीर बनने का तरीका जो सच है वो है कुछ ऐसा करना जिससे पैसे बनते हैं। याद रखिए, जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो कुछ नहीं पाते हैं। अगर आप अपने पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और दूसरी चीजों को खुद पर कंट्रोल करने देते हैं, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको यह यकीन करना होगा कि आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। जरा सोचिए उन करोड़ों लोगों के बारे में जो सालों से इंतजार करते हैं कि कोई करिश्मा हो जाए, जबकि कुछ लोगों ऐसे भी होते हैं जो अपना बिजनेस खुद बनाते हैं या पैसे कमाने का दूसरा जरिया ढूंढते हैं। मेहनत करने वाले लोग अमीर बन जाते हैं, जबकि अंधविश्वासी लोग इंतजार ही करते हैं। गरीब लोग बस कमियों पर ध्यान देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं, वे कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, और वे हमेशा अपने माता पिता को दोष देते हैं। हमेशा कोई न कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। समस्या उनके अलावा किसी भी चीज या इंसान में हो सकती है। और इसी तरह अगर आप खुद पर ध्यान न देकर अपनी जिम्मेदारियों के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे, तो आप फिर कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। सीक्रेट नंबर 2 है, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं और गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। सचमुच अमीर लोगों का लक्ष्य प्रचुर दौलत और समृद्धि होता है, सिर्फ थोड़ा पैसा नहीं बल्कि ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ गरीब लोगों का बड़ा लक्ष्य क्या होता है? बिल चुकाने लायक पैसे। अगर समय पर मिल जाए तो चमत्कार होगा। एक बार फिर मैं आपको इरादे की ताकत याद दिला दूं। अगर आपका इरादा बिल चुकाने लायक पैसे पाना है तो आपको उतना ही मिलेगा। सिर्फ बिल चुकाने लायक, इससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा। मिडिल क्लास वाले एक कदम और आगे जाते हैं। बड़ी बुरी बात यह है कि यह सिर्फ छोटा सा कदम है। जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य दुनिया में उनका सबसे प्रिय शब्द है। वे बस आरामदेह अवस्था में रहना चाहते हैं। मुझे आपको यह खबर देते हुए अफसोस है, लेकिन आरामदेह होने और अमीर होने में भारी अंतर है। आप वही पाते हैं जिसे पाने का सच्चा इरादा रखते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य अमीरी होना चाहिए, बिल चुकाने लायक या आरामदेह होने लायक। पैसा नहीं, अमीर मतलब अमीर। सीक्रेट नंबर 3 है, अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं और गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या चाहते हैं। अमीर लोग पूरी तरह स्पष्ट होते हैं कि वे दौलत चाहते हैं। उनकी इच्छा अटल होती है, वे दौलत कमाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं।
वे दौलत कमाने के लिए हर काम करने को तैयार रहते हैं। अमीर लोग ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश नहीं भेजते हैं, गरीब लोग भेजते हैं। गरीब लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं। वो सोचते हैं कि सचमुच अमीर बनने में कितनी समस्याएं हो सकती हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें 100% यकीन नहीं होता है कि वे सचमुच अमीर बनना चाहते हैं। वे ब्रह्मांड को जो संदेश भेजते हैं वह दुविधापूर्ण होता है। ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा वही मिलता है जो आप चाहते हैं। जो आप अवचेतन मन में चाहते हैं वह नहीं जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए। अमीर बनने के लिए एकाग्रता, साहस, ज्ञान, विशेषज्ञता, 100% प्रयास, कभी न हार मानने के नजरिए और जाहिर है अमीर मानसिकता की जरूरत होती है। सीक्रेट नंबर 4 है, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं और गरीब लोग छोटा सोचते हैं। एक सवाल है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं? आप खेल को कैसे खेलना चाहते हैं? आप बड़ा खेलना चाहते हैं या छोटा? आप क्या चुनाव करेंगे? ज्यादातर लोग छोटा खेलने का चुनाव करते हैं क्योंकि वे असफलता से बुरी तरह घबराते हैं, जबकि सफलता से तो और भी ज्यादा घबराते हैं। दूसरी बात, लोग छोटा इसलिए खेलते हैं क्योंकि वे छोटा महसूस करते हैं, वे नाकाबिल महसूस करते हैं। अगर आप बड़ी कमाई करना चाहते हैं तो आपको बड़ा सपना देखना चाहिए और बड़े काम करने चाहिए। कुछ लोग यह विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि वह ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उनके पास जितना है उतने में ही रहते हैं। वो ज्यादा कमाना नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो गरीब ही रह जाते हैं। सीक्रेट नंबर 5 है, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग विकास की संभावनाएं देखते हैं, गरीब लोग हानि की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग डर के आधार पर विकल्प चुनते हैं। उनका दिमाग लगातार ये खोजता है कि किसी स्थिति में क्या गलत है या क्या गलत हो सकता है। उनकी मूलभूत मानसिकता होती है, अगर यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा। वहीं पर अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं और इस मानसिकता से काम करते हैं कि यह काम करेगा क्योंकि मैं इससे काम करवाऊंगा। अमीर लोग सफलता की उम्मीद करते हैं, उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, उन्हें अपनी रचनात्मकता पर भरोसा होता है। उन्हें यकीन होता है कि अगर वे कामयाब न हुए तो भी वे सफल होने का कोई दूसरा तरीका खोज सकते हैं। अमीर लोग सोच समझकर जोखिम लेते हैं। इसका मतलब है कि वे शोध करते हैं, आकलन करने में मेहनत करते हैं और फिर ठोस जानकारी तथा तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसा बनाने, रोक कर रखने और निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज बढ़ती है। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग खुद से कहते हैं कि मैं यह काम तब तक नहीं करूंगा जब तक कि मैं हर संभावित समस्या को पहचान न लूं और ठीक ठीक न जान लूं कि इसके बारे में क्या करना है। इसी वजह से वे कभी कदम ही नहीं उठा पाते हैं और हर अवसर गंवा देते हैं। सीक्रेट नंबर 6 है, अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं और गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। आपको यह एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरह से या किसी भी प्रकार से बुरा मानते हैं और खुद को अच्छा बताते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। यह असंभव है। आप वैसे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं? सच्चाई तो यह है कि अमीरों से द्वेष रखना कड़के या गरीब बने रहने का अचूक उपाय है। हम सब आदतों के गुलाम हैं और इस आदत को छोड़ने के लिए हमें अभ्यास करने की जरूरत होती है। द्वेष रखने के बजाय आप अमीर लोगों को आशीष दें, उनकी प्रशंसा करने या उनसे प्रेम करने का अभ्यास करें। सीक्रेट नंबर 7 है, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं और गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणापुंज की तरह देखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं जिनसे सीखा जा सकता है। वे खुद से कहते हैं, अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। दौलतमंद बनने का सबसे तेज और आसान तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग पैसे के खेल को किस तरह से खेलते हैं। आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना है। अगर आप उनके जैसे काम कर सकें और उनके जैसी मानसिकता रख सकें
तो इस बात की काफी संभावना है कि आपको उनके जैसे ही परिणाम मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं, आलोचना करते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। आप में से कितने इस तरह के लोगों को जानते हैं? आप में से कितने इस तरह के पारिवारिक सदस्यों को जानते हैं? सवाल यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे कैसे कुछ सीख सकते हैं या प्रेरणा कैसे पा सकते हैं? यदि आप अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं तो नकारात्मक लोगों को बदलने की कोशिश करने की जहमत न उठाएं। उनकी दिशा बदलकर उन्हें सही दिशा में लाने की कोशिश न करें। यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो सीखी हुई बातों पर अमल करके खुद को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। ऑथर की सबसे अच्छी सलाह यह है कि आप अमीर लोगों की खिल्ली उड़ाने के बजाय उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं। अमीर लोगों से शर्माने के बजाय उनसे अपना पहचान बढ़ाएं। ये कहने के बजाय वाह वे कितने खास हैं, ये कहें कि अगर वे ये काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। सीक्रेट नंबर 8 है, अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं और गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। प्रचार से चिढ़ना सफलता की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। जो लोग बेचने और प्रचार करने से चिढ़ते हैं वे आमतौर पर कड़के होते हैं। लोगों को कई कारणों से प्रचार करने या बेचने में समस्या होती है। सबसे पहला कारण हो सकता है कि आपको अतीत में कोई बुरा अनुभव हुआ हो। जब लोगों ने आपके सामने अनुचित तरीके से प्रचार किया हो, शायद आपको लगा हो कि वे आपको जबरन बेच रहे हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि आपको अशक्त करने वाला अनुभव तब हुआ हो जब आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज बेचने की कोशिश की हो और उस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह नकार दिया हो। इस उदाहरण में प्रचार के प्रति आपकी अरुचि सिर्फ इस कारण है क्योंकि आपने इसे असफलता और अस्वीकृति से जोड़ दिया है। लेकिन असली दुनिया में बिजनेस और पैसे के मामले में अगर आप अपना प्रचार खुद नहीं करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई दूसरा भी नहीं करेगा। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी कि बेहतर चूहेदानी बनाएं और दुनिया आपके दरवाजे तक रास्ता खुद बना देगी। लेकिन देखिए, यह सच तभी होगा जब आप इसमें 8 शब्द और जोड़ देंगे, और वो 8 शब्द है कि अगर दुनिया को इसके बारे में पता हो। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हर बिजनेस जिसमें पुस्तकें लिखना भी शामिल है बेचने पर ही निर्भर करता है। वे कहते हैं कि उन्हें बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं बल्कि बेस्ट सेलिंग लेखक माना जाता है। अमीर लोग आमतौर पर लीडर होते हैं और सभी महान लीडर्स महान प्रचारक होते हैं। लीडर बनने के लिए आपके पास अनुयायी और समर्थक होने चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको लोगों को अपनी भविष्य दृष्टि बेचने और प्रेरित करने के मामले में निपुण बनना होगा। यहां तक कि हर नेता आपको अपने फैसलों पर अमल करवाने के लिए लगातार जनता को, संसद को और अपनी खुद की पार्टी को अपने विचार बेचने होते हैं। और इस सब के पहले अगर वो खुद का प्रचार नहीं करेगा तो उसे कभी चुना ही नहीं जाएगा। सीक्रेट नंबर 9 है, अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं और गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, अमीर बनना पार्क में टहलने जितना आसान नहीं है। यह तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें बहुत से मोड़ है, घुमाव है, मुश्किलें और बाधाएं हैं। दौलत की राह में बहुत से जाल और गड्ढे हैं और इसीलिए ज्यादातर लोग इस पर नहीं चलते हैं। वे मुश्किलें, सिर दर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते हैं। संक्षेप में वे समस्याएं ही नहीं चाहते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देखकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी हैं। मेरे दोस्तों, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाएं। आप जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं उतने ही बड़े बिजनेस को संभाल सकते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं उतने ही ज्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हैं। आप जितने ज्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हैं उतने ही ज्यादा पैसे और अंततः उतनी ही ज्यादा दौलत भी संभाल सकते हैं।
निष्कर्ष यह है कि अगर आप समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उबरने में निपुण बन जाते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है, और अगर आपको कोई नहीं रोक सकता है तो आप अजय बन जाते हैं। सीक्रेट नंबर 10 है, अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं और गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। ज्यादातर लोगों का अपनी पूर्ण वित्तीय क्षमता तक नहीं पहुंच पाने का अगर मुझे सबसे प्रमुख कारण बताना हो तो वह यह होगा कि अधिकांश लोग खराब प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर्स होते हैं। देने के मामले में वे अच्छे हो या न हो, लेकिन पाने के मामले में वे निश्चित रूप से खराब होते हैं, और चूंकि वे पाने के मामले में खराब होते हैं इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता है। दूसरी बात मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि पैसा आपको सिर्फ वही ज्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। अगर आप अच्छे हैं तो पैसा आपको ज्यादा अच्छे होने का मौका देगा। अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको ज्यादा दयालु होने का मौका देगा। अगर आप दिल से लोभी हैं तो पैसा आने के बाद आप ज्यादा लोभी बन सकते हैं। अगर आप उदार हैं तो ज्यादा वैसा से आप ज्यादा दयालु बन सकते हैं। और जो आपको इससे अलग बात बताता है वह कंगाल है। अगर आप खराब प्राप्तकर्ता हैं तो आप सभी क्षेत्रों में खराब हैं। अच्छी खबर यह है कि जब आप बेहतरीन प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर बन जाते हैं तो आप हर जगह बेहतरीन प्राप्तकर्ता बन जाएंगे और उन सभी चीजों को पाने के लिए तैयार होंगे जो ब्रह्मांड आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में दे सकता है। सीक्रेट नंबर 11 है, अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं और गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग भुगतान के लिए स्थायी तनख्वाह या घंटे के आधार पर पारिश्रमिक पाने का चुनाव करते हैं। उन्हें सुरक्षा के इस एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास निश्चित राशि आ रही है। वे यह जानते ही नहीं हैं कि इस सुरक्षा की एक कीमत होती है और वह कीमत है दौलत। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना पसंद करते हैं, अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ही सही। अमीर लोग आम तौर पर किसी न किसी तरह अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। वे अपने लाभ से अपनी आमदनी हासिल करते हैं। अमीर लोग कमीशन या लाभ के प्रतिशत पर काम करते हैं। वे ऊंची तनख्वाह के बजाय स्टॉक ऑप्शंस या लाभ में हिस्सेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं। गौर करें कि इन चीजों में कोई गारंटी नहीं होती है। जैसा पहले बताया जा चुका है कि पैसों की दुनिया में पुरस्कार आमतौर पर जोखिम के अनुपात में होते हैं। अमीर लोगों को खुद पर यकीन होता है, उन्हें अपने मूल्य और इसे जनता तक पहुंचाने की अपनी योग्यता पर यकीन होता है। गरीब लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता है, इसीलिए उन्हें गारंटी की जरूरत होती है। सीक्रेट नंबर 5 है, अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं और गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। अमीर लोग प्रचुरता की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। जाहिर है दोनों एक ही भौतिक संसार में रहते हैं, लेकिन उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब और अधिकांश मध्य वर्गीय लोग अभाव में जीते हैं। वे इन सूत्रों के आधार पर जीते हैं, जैसे इतना ही है जो मिल सकता है, कभी पर्याप्त नहीं होता है। और हालांकि आपको शायद हर चीज नहीं मिल सकती है जैसे दुनिया की सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से हर वह चीज मिल सकती है जिसे आप सचमुच चाहते हैं। आप सफल करियर चाहते हैं या अपने परिवार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, या दोनों। आप बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या मौज मस्ती करना चाहते हैं, या दोनों। गरीब लोग हमेशा किसी एक को चुनते हैं, अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि थोड़ी रचनात्मकता से आप हमेशा ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें आपको दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ मिल जाए। भविष्य में जब भी आपके सामने यह वह का विकल्प आए तो आपको खुद से बस यह सवाल पूछना चाहिए कि मैं दोनों कैसे पा सकता हूं। यह सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा। यह आपको अभाव और सीमा की दुनिया से संभावनाओं और प्रचुरताओं के ब्रह्मांड में ले जाएगा। सीक्रेट नंबर 13 है, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब पैसे की बात आती है तो हमारे समाज में लोग आमतौर पर यह सवाल पूछते हैं कि आपकी आमदनी कितनी है। आप यह सवाल बहुत कम सुनते हैं कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। बहुत कम लोग इस तरह से बात करते हैं। जाहिर है इस तरह की बात अमीरों के कंट्री क्लब में ही सुनाई देती है। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं, नेटवर्थ है। हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। नेटवर्थ आपके पास मौजूद हर संपत्ति का वित्तीय मूल्य है।
अपनी नेट वर्थ आंकने के लिए। अपने पास मौजूद हर चीज का मूल्य जोड़ लें, जैसे नकद, स्टॉक, बॉन्ड, रियल स्टेट जैसे निवेश। अगर आपका बिजनेस हो तो उसका वर्तमान मूल्य, अगर आपका मकान हो तो उसका वर्तमान मूल्य। अब आपकी संपत्ति का जो योग आए उसमें से कर्ज की सारी रकम घटा लें। नेटवर्थ दौलत का चरम पैमाना है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर आप अपनी संपत्ति को नकद में बदल सकते हैं। आमतौर पर आपके निवेश जितने बेहतर होंगे, आपका पैसा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा और ज्यादा नेटवर्थ उत्पन्न करेगा। अमीर लोग निवेश के बारे में सीखने में समय और ऊर्जा लगाते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं, इसलिए वे इसके बारे में कभी नहीं सीखते हैं और कंगाल बने रहते हैं। सीक्रेट नंबर 14 है, अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं और गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। दौलतमंद लोग गरीब लोगों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं, बस उनकी धन संबंधी आदतें अलग और ज्यादा मददगार होती है। धन का प्रबंधन सबसे लोकप्रिय विषय भले ही ना हो, लेकिन असल मुद्दा यही है कि वित्तीय सफलता और वित्तीय असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क यह है कि आप अपने पैसे का प्रबंधन किस तरह करते हैं। सरल सी बात है, पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उसका प्रबंधन करना होगा। गरीब लोग या तो अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं या फिर पैसे के विषय से बिल्कुल ही कतराते हैं। बहुत से लोग अपने पैसे का प्रबंधन करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें लगता है कि इससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। दूसरे, वे कहते हैं कि उनके पास प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त पैसे ही नहीं है। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इसका प्रबंधन शुरू करूंगा। यह कहना तो वैसा ही है जैसे कोई मोटा व्यक्ति कहे कि मैं व्यायाम और डाइटिंग तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 20 पाउंड कम हो जाएगा। यह तो तांगे को घोड़े के आगे रखना है, जिससे आप कहीं नहीं जा पाते हैं या शायद पीछे जाने लगते हैं। पहले आप अपने पास मौजूद पैसे का उचित प्रबंधन शुरू करें, फिर आपके पास प्रबंधन के लिए ज्यादा पैसा आ जाएगा। जब तक आप यह नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीजों को संभाल सकते हैं, तब तक आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। सीक्रेट नंबर 15 है, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं और गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अगर आप अधिकांश लोगों जैसे हैं तो बचपन से आपकी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई होगी कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बहरहाल, ज्यादा संभावना इस बात की है कि आप इस तरह की महत्वपूर्ण कंडीशनिंग के साथ बड़े नहीं हुए होंगे कि आप पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। बेशक कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ कड़ी मेहनत करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। हाँ, मेरा अनुभव बताता है कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अमीर लोगों के लिए यह स्थिति अस्थायी होती है, जबकि गरीब लोगों के लिए यह स्थायी होती है। अमीर लोग जानते हैं कि आपको तब तक कड़ी मेहनत करनी होती है जब तक कि आपका पैसा आपकी जगह कड़ी मेहनत न करने लगे। वे यह बात समझते हैं कि आपका पैसा जितना ज्यादा काम करेगा, आपको उतना ही कम काम करना पड़ेगा। आप अपने पैसे से अपने लिए उतनी ही कड़ी मेहनत करवाएं जितनी कि आप इसके लिए करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन का लक्ष्य पूरी आमदनी खर्च करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें से बचत और निवेश करना होना चाहिए। एक बड़ी मजेदार चीज देखने में आती है कि अमीर लोगों के पास बहुत सा पैसा होता है और वे कम खर्च करते हैं, जबकि गरीब लोगों के पास कम पैसा होता है और उनके खर्च ढेर सारे होते हैं। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं जिनका मूल्य बढ़ने की संभावना होती है। गरीब लोग ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जिनका मूल्य निश्चित रूप से कम होता है। अमीर लोग जमीन जायदाद इकट्ठी करते हैं, गरीब लोग बिल इकट्ठे करते हैं। सीक्रेट नंबर 16 है, अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं और गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। डर, शंका और चिंता सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। न सिर्फ सफलता बल्कि खुशी की राह में भी अमीरों और गरीबों के बीच एक बड़ा अंतर यह भी है कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करने के इच्छुक होते हैं, गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि वे काम करने से पहले डर की इस भावना के कम होने या खत्म होने का इंतजार करते हैं। आमतौर पर ये लोग हमेशा इंतजार ही करते रहते हैं। इस बात का एहसास बहुत महत्वपूर्ण है कि सफल होने के लिए डर से मुक्ति पाना जरूरी नहीं है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी डर होता है। अमीर और सफल लोगों के मन में भी शंकाएं होती है।
अमीर और सफल लोगों के मन में भी चिंताएं होती हैं। वे तो बस इन भावनाओं के कारण कभी रुकते नहीं हैं। दूसरी तरफ गरीब लोगों के मन में शंकाएं और चिंताएं होती हैं, तो वे इन भावनाओं के कारण रुक जाते हैं। चूंकि हम आदत के गुलाम हैं, इसलिए हमें डर, शंका, चिंता, अनिश्चितता, असुविधा और मुश्किलों के बावजूद काम करने की आदत डालनी होगी, तब भी जब हम काम करने के मूड में न हों। सीक्रेट नंबर 17 है, अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं, और गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। गरीब लोग हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। वे एक मुखौटा लगा लेते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है, और अगर वे दिवालिया या कड़के हैं तो यह सिर्फ बदकिस्मती या ब्रह्मांड की भूल है। ऑथर का एक मशहूर पंक्ति है कि आप सही हो सकते हैं या आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं हो सकते हैं। सही होने से मेरा मतलब है सोचने और जीने के। अपने पुराने तरीकों पर अड़े रहना, दुर्भाग्य से यही वे तरीके हैं जो आपको वहां तक लाए हैं जहां आप इस समय हैं। यही दर्शन सुख पर भी लागू होता है। आप सही हो सकते हैं या आप सुखी हो सकते हैं। किसी भी पौधे को देखें, अगर कोई पौधा बढ़ नहीं रहा है तो वह मर रहा है। यही इंसानों और अन्य जीवित चीजों के बारे में भी सही है। अगर आप बढ़ नहीं रहे हैं तो आप मर रहे हैं। लेखक और दार्शनिक एरिक हॉफर की एक बात मुझे पसंद है। उन्होंने कहा था, सीखने वाले धरती के वारिस बनेंगे, क्योंकि सब कुछ जानने वाले लोग एक ऐसी दुनिया में मोहक अंदाज में जीने के लिए तैयार होंगे जो अस्तित्व में ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लगातार नहीं सीख रहे हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे। सफलता एक ऐसी योग्यता है जो सीखी जा सकती है। हम किसी भी चीज में सफल होना सीख सकते हैं। अगर आप महान गोल्फ खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है। अगर आप सचमुच सुखी बनना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं कि ऐसा कैसे किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहां हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप सीखना चाहते हैं या नहीं। कोई भी मां के पेट से फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखकर नहीं आता है। हर अमीर व्यक्ति ने पैसे के खेल में सफल होने का तरीका सीखा है, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। याद रखें, आपका सूत्र है, अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये ऑडियो बुक आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।